सुबह के 10:21 और कलर का काम देख रहे हो, जल्दी ख़त्म होगा लग रहा है। अब तो ये सब बेसिक नीड हो गई है, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने ऑनलाइन डैश कैम मंगाया था 70 mAh का, और साथ में क्या है, ये तो SD कार्ड है और ये है CPL फ़िल्टर। तो आज ये भी लगवा लेंगे लगे हाथ, अगर वापस जा रहे हैं। अगर कोई मानता है लगाने के लिए तो ठीक, नहीं तो हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद रिस्क नहीं लेना चाहता। सुबह सुबह जल्दी में मैं अपना लाइसेंस ही भूल गया घर पे, तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा घर पे लाइसेंस लेने के लिए। इसीलिए सुबह सुबह निकलने का यही प्रॉब्लम होता है। मतलब एक तो आधी नींद से उठो, वैसे सुबह तो ऑलमोस्ट ज़्यादा मतलब लेट ही है, 10:30 ही है, लेकिन मेरे लिए तो वो जल्दी ही है। इनका तो फ़ोन आ ही गया टेस्ट ड्राइव के लिए, मतलब 1 वीक तो ख़त्म होने आ गया, इसीलिए मैं आसपास वाले शोरूम में नहीं जाता हूँ। हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट ड्राइव के लिए मतलब जाने वाले थे, लेकिन वो सीन होने के बाद मैं गया नहीं। और उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक वो टेस्ट ड्राइव के लिए कार आएगी हैरियर, जो कि अब तक मुझे एक कॉल नहीं आया और ना ही वहाँ दिखी। मैं जस्ट अभी वहाँ से आया, तो इसीलिए वैसे तो मेरा डिसाइडेड ही था कि मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो नहीं मिलने वाली अपने को। तो अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ वापी के लिए, और कुछ 11:30 हो रहे, और एक 1.5 घंटे में तो हम पहुँच जाएंगे। और फिर बीच में पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, कुछ खा ले, तो बहुत भूख लगा है, क्योंकि मैं बिना खाए निकला हूँ। मतलब एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी आप कोई नई कार लेने वाले होगे या प्लानिंग भी कर रहे होगे या रिसर्च कर रहे होगे ना, तो आपको हर जगह वो ही दिखेगी। मतलब अभी देखो, रिसेंटली मैंने तो एक्चुअली इसके पहले भी 2-3 देख ली हैरियर, लेकिन अभी जस्ट बाजू से गई तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। तो जस्ट मेरे ख्याल से हार्डली 2 मिनट हुए होंगे, 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, और देखो अभी रिसेंटली फिर से मुझे एक दिख गई। तो एज यूजुअल अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट काठियावाड़ी, यहीं से कुछ खा लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे सब फ्रेश मिलता है और एकदम गरम गरम, तो मन हो गया वड़ा पाव खाने का। थैंक यू। गरम गरम देख के इतना मन हो गया खाने के लिए, अब रुका नहीं जा रहा है। आज यहाँ पे रुकने का प्लान नहीं है, मतलब टी शर्ट वगैरह कुछ लूँगा नहीं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आया था, तभी मैं एक लेके गया था। तो जब भी हम वहाँ से पार्सल लेते हैं तो फिर हम यहाँ खाने के लिए रुक जाते हैं, जो कि ये सर्विस रोड है, और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोग ये यूज़ नहीं करते ना, और सेफ़ भी है। तो फिर यहाँ पे हम खड़े रह के या तो फिर बैठ के ऐसे खाते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम फ़ोटोशूट रील वगैरह जो हम बनाते हैं वो मोस्टली यहाँ के ही होते हैं, मतलब यही रोड के होते हैं। ये देखो अभी ये तीसरी हैरियर दिख रही है मुझे, मतलब आज हैरियर ही हैरियर है, फाइनल है। खाली 5 मिनट में वड़ा पाव खा के ख़त्म किया, और बाहर 38 डिग्री है, देख लो। और 5 मिनट में सीधा पसीना पसीना हो गया। 12:24 हो रहे, और अभी सीधा नॉन स्टॉप वापी, कहीं रुकेंगे नहीं। जितनी बार भी ये सॉन्ग सुन लो, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा, कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, और स्टिल आज भी उसका क्रेज़ और वो सॉन्ग सुनने के बाद जो जोश आता है वो स्टिल आज भी है। यही ट्रैफिक में अपने 15 मिनट तो चले गए। 12:53 हो रहे, अब तक शायद हम भिलाड़ पहुंच गए रहते। नींद आ रहा है मुझे तो, अभी टाइम भी हो गया 1 बजे दोपहर के, और ऐसा लग रहा है अभी एक झपकी ले लूँ।
यूजुअली यहाँ पे ट्रैफिक होती नहीं है, पता नहीं आज सडनली क्यों है, शायद कुछ हुआ होगा मे बी, लेकिन कभी यहाँ पे ट्रैफिक मैंने देखी नहीं, होती होगी तो भी बहुत ही रेयर, लेकिन आज ये पहली बार मेरे साथ हो रहा है। ऐसे रास्ते पे ये बाइक वाले बहुत डेंजर होते हैं, कब आपकी साइड मिरर की वाट लगा के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली ट्रक वालों का लेन है, लेकिन हम पहली बार यहाँ से जा रहे हैं, मतलब सोच रहे हो वहाँ एक्चुअली पूरा फुल है, ये देखो, और एक हैरियर। हाँ मतलब हैरियर ही हैरियर है, अभी तो वही दिखेगी यहाँ। अब ये कितना 4th या 3rd हो गया, और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा लाइन लगा हुआ है, रोड का काम चालू है, उसके वजह से इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। ओ भाई देख रहे हो कहाँ चढ़ा दिया है, जस्ट मेरे ख्याल से हार्डली 2 सेकेंड का डिफरेंस था। बस इसके सामने टाटा का शोरूम है, मतलब हमको घूम के आना पड़ेगा वहां से। चलो नसीब है कि हम उसके आगे या पीछे नहीं थे वो टाइम पे, मतलब एक 100 मीटर भी नहीं, मेरे ख्याल से 50 मीटर के आसपास हम पीछे थे, नसीब। तो टाटा शोरूम से पहले ही जस्ट टोयोटा का शोरूम है, तो टोयोटा में जाते हैं हाई राइडर देख के, और उसके बाद फिर आगे टोयोटा में जाते हैं, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है आज, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न से ट्रैफिक है, लेकिन आज बहुत ट्रैफिक है। तो मैं नहीं चाहता फिर से घूम के आऊँ, तो बहुत टाइम चले जाएगा अपना। तो जस्ट सामने ही अपने को हाई राइडर मिल गई देखने, और सबसे अच्छा और एकदम बेस्ट टोयोटा का हाइलक्स है, बहुत, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने पास से, काफ़ी बड़ी है। चलो अंदर चलते हैं, पहले जाके कोटेशन वगैरह देख लेते और फिर टेस्ट ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जस्ट एंटर होती ही मुझे ये दिख गया, अब इसको कैसे अवॉइड करूँ। तो कोटेशन वगैरह ले लिया, ये है रेड और वो है वाइट कलर में। तो ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस में बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले जाते टाटा के शोरूम में, वहाँ पे हैरियर देख लेते। बाकी ये न्यू इनोवा है ना यार, कुछ भी बोलो बहुत ही क्लासिक लग रही है। बाकी इसका टेस्ट ड्राइव भी था, लेकिन यार मैंने सोचा जब लेनी नहीं है तो ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि फ़िलहाल तो वेटिंग इतना है, 3-3 साल का वेटिंग है, और इन्होंने बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से आज एक डिलीवरी भी है हैरियर की। एक्चुअली आज डिलीवरी है हैरियर की, लेकिन यहाँ टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं लग रही है मुझे। अच्छा, अराउंड 7,000 to 8,000 नॉर्मल जो चार्जेस ऑयल चेंज है। टेस्ट ड्राइव तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं, देखने को तो मिल गया, एटलीस्ट देखने भी नहीं मिली थी। और इसका अंदर से इंटीरियर है ना, देखो
सीट कवर्स देखो, आई मीन सीट देखो रेड में, और एलॉय भी ब्लैक और रेड में उसके कैलिपर दिए हुए हैं, जो कि कंपनी फिटेड है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एकदम मस्त रहेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। नहीं तो मोस्टली लोग बाहर से कराते हैं। तो इतनी दूर आने के बाद भी हमारे नसीब में टेस्ट ड्राइव नहीं थी, चलो लेकिन देखने तो मिल गई एटलीस्ट। और कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी हमें टेस्ट ड्राइव के लिए, लेकिन फ़िलहाल अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको बताता हूँ। सो अभी जस्ट मेरा हुंडई वालों से बात हुआ और उन्होंने बोला कि वो एक फ्यूज़ होता है ना, वो आप खुद भी कर सकते हो। तो मैंने बोला बता दे यार मुझे एग्जैक्टली कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि बस ये ओपन करो, तो यहाँ पे सब फ्यूज़ वगैरह होते हैं, और यहाँ पे वो कोई तो भी साइन होता है। अब ये कौन सा क्या होता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखता हूँ। ये है या कोई और है सिंबल? फिर से मैंने फिट कर दिया, देखते होता है कि नहीं। ना 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 बेटा, नहीं हो रहा है। पता नहीं यार एग्जैक्टली है क्या यार चीज़, कौन सा वाला। सो यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे अब भी समझा, मतलब इसमें अब समझ जाएगा कि कौन सा वाला है। तो अच्छा, तो ये वाला है 15A। हाँ मेरे ख्याल से वही होगा 15, हाँ 15A। क्योंकि मेरे नाखून नहीं है बेटा, तेरे नाखून है। कौन सा है? अरे 15 देख, हाँ 15, हाँ 15। वो खाली एक चिप निकालने के लिए, मतलब वो फ्यूज़ निकालने के लिए पसीने आ गए। मतलब वो टेक्निकली जो होता है ना, वो टेक्निकली कर सकता है। 4:26 हो रहे हैं, और ये काम तो मुझे लगता है घर पे जाके ही मैं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मतलब ट्राई किया मैंने करने का, लेकिन नहीं हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट कॉल था, तो फिर वो कॉल अटेंड करने के बाद मतलब वो उसमें ज़्यादा टाइम चले गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। और जिस काम के लिए आए थे वो काम उन्हीं का है ना। रोड का काम चल रहा है, तो देखो ट्रैफिक कंटिन्यू यहाँ से लेके अब मुझे लगता है वो भिलाड़ तक है, मे भी, पता नहीं। तो घूम फिर के हम आ गए फिर से यहीं, मतलब काठियावाड़ी में। और 5:39 हो रहे शाम के, मतलब देख रहे हो अपना लंच कितने बजे हो रहा है, इतना लेट हो गया अपने को। तो आज का अपना लंच मिक्स सब्जी, पनीर की सब्जी, जीरा राइस, दाल, चपाती और एक पापड़ और लस्सी। 6:05 हो रहे और जस्ट खाना खा के हुआ। और हमने एक्चुअली मंगाया था पंजाबी थाली, और वो मज़ा आया खा के, मतलब इतना पेट भर के खाया। और अभी ऐसा हो रहा है कि कहीं बस बेड मिल जाए तो सो ही जाऊँगा सीधा। 6:13 हो रहे और सनसेट का टाइम हो गया। क्या मस्त लग रहा है यहाँ से ऐसा व्यू। पता नहीं यार, ये कैमरा में एकदम अच्छे से कैप्चर होता है, और रियल में ऐसे देखते हैं तो मज़ा नहीं आता। मतलब वो शायद आँख में ज़्यादा ब्राइट आता है, वो रीज़न की वजह से। बाकी कैमरा में एकदम मस्त कैप्चर हो रहा है। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि खाना खाने के बाद अब बहुत दबा के खा लिया ना, और नो डाउट एकदम मस्त था। पंजाबी थाली थी, और वो जो साथ में उन्होंने दिया था ना सैलेड वगैरह और पिकल वगैरह, तो उसमें से एक ऐसा पिकल था या पता नहीं वो क्या था, मेरे ख्याल से लहसुन की चटनी थी। तो वो मैंने दबा के खा लिया, और उसके बाद जो पसीने छूटने लगे मेरे, मतलब इतना स्पाइसी लगा, लेकिन मैं हार नहीं माना, पूरा ख़त्म किया। और फिर उसके बाद उन्होंने कोई तो भी स्वीट डिश दी, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, लेकिन कोई तो भी एक पेड़ा टाइप था, वो खाया और अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। बाकी मज़ा आ गया खा के। क्रूज पे सेट कर देता हूँ अपनी स्पीड 80 के आसपास, 80-81। एंड आपको एग्जैक्टली
एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मतलब ओवरऑल हाई राइडर और फिर हैरियर का। तो हाई राइडर जब मैंने टेस्ट ड्राइव की, बैठा उस पर, तो नो डाउट कंफर्ट एंड स्पेस अच्छा खासा है, नो डाउट। और एक चीज़ में उसको आई थिंक वो मुझे नहीं अच्छी लगी, जो कि है उसका पैनोरामिक सनरूफ में जो उन्होंने कर्टन्स दिए ना, वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब मेरा कैसा है, ये बंद है तो फिर बंद है, लेकिन उसमें कैसा है, वो बंद भी रहेगा ना तो भी धूप आती है। और मैंने जो चलाई वो हाइब्रिड थी, एंड मज़ा आ गया वो चला के, क्योंकि गेयर कब शिफ्ट हो रहे थे वो भी नहीं पता चला, और लिटरली जब मैं बैठा तब तो मुझे पता भी नहीं चला कि चालू है कि बंद है। बट एक चीज़ का दिक्कत है यार, मतलब वो ट्रांसपेरेंट वो तो मुझे लगा ही लगा, लेकिन उसकी वजह से कैसा है कि अब मैं जब टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो शायद से 35 या 36 डिग्री के आसपास समथिंग कुछ तो भी रहेगा हीट, और मतलब एसी कूल ही नहीं कर पा रहा था उतना जितना करना चाहिए एक्चुअल में। बाकी ड्राइव के मामले में और फिर मेंटेनेंस के मामले में नो डाउट टोयोटा को कोई बीट नहीं कर सकता, आई मीन लो मेंटेनेंस में। तो फिर वो एक उसका प्लस पॉइंट था। एंड ओवरऑल जब मैंने आई मीन ऑब्वियस सी बात है, अगर टेस्ट ड्राइव लिए तो फिर भगाए बिना कैसे मानूंगा। तो है, पावर तो है, नो डाउट पावर तो मुझे अच्छा खासा फील हुआ, लेकिन वो एक बोलते हैं ना, वो एक फील जो चाहिए ना, प्रॉपर ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड वो एकदम तगड़ा वाला फील, वो मुझे फील उसमें नहीं आया। अब शायद पता नहीं मुझे वो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो एक फील मुझे नहीं आया। एंड फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना हैरियर पहले जाके देख ले और उसके बाद देखते कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में, मतलब उस पर बैठ के देखूँ तो कैसा फील आता है। एंड फिर हम पहुँचे टाटा हैरियर पे, आई मीन टाटा शोरूम में, और जाते ही मैंने पहले तो यही चेक किया कि आई मीन टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखते ही पता चल गया कि टेस्ट ड्राइव तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन नसीब की कार तो एटलीस्ट खड़ी थी वहाँ। 2 या 3 डिलीवरी थी, हाँ आज डिलीवरी थी 3, वो भी तीनों की तीनों ब्लैक। पहले तो देखते इतना खुश हो गया कि चलो, आई मीन क्या मस्त लग रही थी। पर अपना बदनसीब है कि अपने को जो मॉडल चाहिए एक्चुअली, जो अपने बजट में आना चाहिए, वो है 21 आई मीन 20 के आसपास, जो मैंने आपको बोला था 15 और 20 के बीच में। लेकिन अब यू नो जब भी आप कार लेते हो ना, ऊपर ही होता है, मतलब कोई जो भी कॉस्टिंग आती है ना वो ऊपर ही जाती है, मतलब कभी ऐसे नहीं होता कि नीचे ऊपर ही होगा। तो वही अपने साथ हुआ। और मैंने जो मॉडल देखा है वो है XMS, जो कि न्यू वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया अभी, और उसमें अच्छे खासे फीचर्स वगैरह दिए। तो फिर ऑब्वियसली बात है वही वर्थ है लेने के लिए। अभी फ़िलहाल जब मैं गया फिर वहाँ मैंने देखा और हैरियर में बैठा, तो यार वो फील ही कुछ अलग था। मतलब देख के तो लग ही गया था, क्योंकि बट ऑब्वियस वो बहुत बड़ी गाड़ी है, एंड उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अराउंड 205 mm है, एंड आई थिंक वो बेस्ट है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। एंड बीच बीच में जो कट सीन आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली मेरा हाथ दुख रहा है, क्योंकि पता नहीं यार आज बहुत हाथ पेन हो रहा है। शायद सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ वो रीज़न की वजह से हो सकता है, लेकिन पेन कर रहा है, इसीलिए बीच बीच में कट सीन आ रहे हैं। तो चलो फिर उसके बाद जब मैंने वो बैठा, आई मीन मैं बैठा, और फील वो जो आया प्रॉपर, मतलब जो एक्चुअली मुझे फील चाहिए था कॉम्पैक्ट एसयूवी में। एंड बैठते ही मैंने तो सोच लिया भाई अब तो ये ही फाइनल होगी, क्योंकि आप लोगों ने भी तो वही सजेस्ट किया था, और मेरे दिमाग में भी फिर वही चल रहा था। और एक बार आप सोच लेते हो ना, आपके दिमाग में चलना चालू हो जाता है ना वो, तो फिर वही फाइनल होता है। एंड आज वैसे भी सुबह से कितनी, मेरे ख्याल से 10-12 मैंने हैरियर देख ली होगी, और शायद वो पहले भी दिखती होगी लेकिन कभी नोटिस नहीं करता होगा। एंड आज तो हैरियर ही हैरियर थी। और एक दिक्कत है इसमें यार, जो हम वेरिएंट एक्चुअली लेने वाले हैं वो है XMS, राइट। तो उसमें सिर्फ 3 कलर ऑप्शन है, वो है वाइट और ब्लैक रूफ, एंड सेम रेड और ब्लैक, और एक ग्रीन कलर, एकदम लाइट ग्रीन, उसको कुछ मिस्टी कलर समथिंग कुछ तो भी बोलते हैं, वो कलर, और ऊपर ब्लैक रूफ। तो वो एक दिक्कत है, क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो है ब्लैक, बट ऑब्वियस ब्लैक इज मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल तक लेके चली जाती है, वो कलर ही ऐसा है। लेकिन फिर भी वो एक और ऑप्शन है अपने पास वाइट और ब्लैक का, तो वो भी बेस्ट है। तो अब तो फाइनल तो हो चुका है अपना कि टाटा हैरियर ही लेनी है, लेकिन जब तक
टेस्ट ड्राइव ना लूँ तब तक मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टाटा की कार हम आई थिंक ज़िंदगी में पहली बार लेने वाले, और इतने जल्दी एक्चुअली टाटा का है ना, कैसा है ना, माइंडसेट हो चुका है पहले से कि टाटा की जब इंडिका थी और पहली जब कार आती थी ना, तो वो एकदम आप समझ सकते हो कैसी हो रहती थी। तो वो एक मिथ है, लेकिन पता नहीं, अभी मैंने जब रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे और यूट्यूब पे सब वीडियोस वगैरह देखे थे, तो सब लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की थी कि टाटा वो पहले जैसी टाटा नहीं रही है। एंड वो जो एक्चुअल बनी है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो है लैंड रोवर का, एंड प्लस इंजन भी मेरे ख्याल से फिएट का है। और आई थिंक एक चांस तो लेना चाहिए टाटा पे। एंड जब तक पर जब तक टेस्ट ड्राइव ना लूँ ना, तब तक तो नो, आई मीन मैं तो नहीं फिक्स करूँगा। तो जब भी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल होगी अपने यहाँ या कहीं, या फिर मैं देखता हूँ ऑनलाइन बुक कर देता हूँ एक टेस्ट ड्राइव, और टेस्ट ड्राइव लूँगा, उसके बाद हम बुक कर देंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। यहाँ से एकदम प्रॉपर सनसेट दिख रहा है। 6:38 हो रहे हैं और जस्ट हाईवे से टर्न लिया अपने घर की तरफ के लिए। बस एक साउंड क्वालिटी सुनना एक बार। एंड 7:12 और जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे। एंड एक्चुअली जो कार ले रहा हूँ ना, वो कार मेरे खुद के लिए या मेरी पर्सनल के लिए नहीं है, वो एक्चुअली अपनी फैमिली में आने वाली है। तो वो कौन ले रहा है एंड कब आएगी वो एग्जैक्टली मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब भी आने वाली होगी तो आपको बताऊंगा। एंड करता हूँ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। Don't call me a liar, then I call you liar.